हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 8, एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 के अंदर है एक पोयम, मडो सरप्राइजेस। मडो अर्थात घास के मैदान, सरप्राइजेस यानी आश्चर्य या अचंभे, घास के मैदान के अचंभे। आज के वीडियो में लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे, पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ देखेंगे एंड हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो पोएम है उसके। बिफोर यू रीड, बिफोर का मीनिंग है पहले, यू आप, रीड पढ़ना, आपके पढ़ने से पहले। पोएम को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसके बारे में उसका निचोड़ जान लेते हैं, किसके बारे में ये पोएम है। वॉक across a green field, a park, or even under a clump of trees. Walk चलिए, across पार या में, कहाँ चलना है। ए ग्रीन फील्ड, एक हरे भरे फील्ड में, खेत में या मैदान में। ए पार्क, एक पार्क में या एक उद्यान कह सकते हैं। और या इवन यहाँ तक कि अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प यानी झुरमुट, ट्रीज यानी पेड़, अंडर यानी नीचे, पेड़ों के झुरमुट के नीचे। पूरा लाइन का एक बार अर्थ पूरा पढ़ देता हूँ। एक हरे भरे मैदान में, एक उद्यान या यहाँ तक कि पेड़ों के झुरमुट के नीचे भी चलें। एंड और यू विल नोटिस, यू आप, विल नोटिस नोटिस करेंगे, देखेंगे। मैनी वंडरफुल थिंग्स, मैनी बहुत सारी, बहुत सी, वंडरफुल आश्चर्यजनक या अद्भुत, थिंग्स चीज़ें या वस्तुएं, आप बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं देखेंगे। What are some of the surprises? ऐसे कुछ क्या सरप्राइजेज हैं, आश्चर्य हैं, अचंभे हैं। ए मेडो हैज, एक घास के जो मैदान है उसके अंदर। फॉर समवन, उसके लिए, यहाँ समवन उसके लिए। विद ए कीन आई, कीन यानी गहरी, आई आँख, गहरी आँख वाले के लिए। एंड और ए शार्प ईयर, और शार्प यानी तीखा, तेज, ईयर यानी कान, तेज कान वाले के लिए, जिसके आँखें तेज हैं और तेज कान है, अर्थात जो देख सकता है अच्छी तरह से या सुन सकता है, उस व्यक्ति के लिए इन मडों पर, जो घास के मैदान हैं, उन पर आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई घास के मैदान में गए या पेड़ों के झुरमुट के नीचे गए या किसी पार्क में गए, वहाँ पर आपको तरह तरह के सरप्राइजेज यहाँ बताया गया है। जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो मिलेंगे, लेकिन वो किसके लिए हैं? जो उनको देख पाएगा, जिसकी तेज दृष्टि है और जो उनकी आवाज़ें सुन पाएगा, सरसराहट निकलने की सुन पाएगा, उसी के लिए है। मेडोज हैव सरप्राइजेस, मेडोज घास के मैदान, हैव सरप्राइजेस आश्चर्यचकित, अचंभित करते हैं। You can find them if you look, if you look, यदि आप देखो या देखें,
तब यू कैन फाइंड देम, उनमें आप फाइंड कर सकते हैं, पा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वॉक चलिए, सॉफ्टली कोमलतापूर्वक धीरे से चलिए, थ्रू होकर द वेलवेट ग्रास, वेलवेट मखमली, ग्रास घास, मखमली घास से होकर धीरे से चलिए, एंड और लिसन सुनिए, बाय द ब्रूक झरने के किनारे, आप धीरे से मखमली घास पर चलिए और झरने के किनारे सुनिए। यू मे सी ए बटरफ्लाई, आप एक बटरफ्लाई अर्थात तितली, सी यानी देखना, यू यानी आप एक बटरफ्लाई को देख सकते हैं। रेस्ट आराम करती हुई, अपॉन ए बटरकप, बटरकप के ऊपर, बटरकप पर एक आराम करती हुई तितली को आप देख पाएंगे। यहाँ बटरकप क्या है? एक प्याले नुमा चमकीले पीले छोटे छोटे फूलों वाला जंगली पौधा है। उस जंगली पौधे में जो फूल लगे हुए हैं वहाँ पर वो तितली आपको बैठी हुई मिलेगी, उसी को बटरकप कहते हैं। एंड और अनफोल्ड, अनफोल्ड करते हुए यानी फैलाना, किसी को फोल्डिंग करना है तो समेटना, अनफोल्ड अर्थात उसको फैलाना, खोलना। अनफोल्ड फैलाते हुए, इट्स इसके ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, ड्रिंकिंग यानी पीने वाले, स्ट्रॉज यानी नलियाँ, पीने वाली नलियों को फैलाते हुए या फैलाकर, टू सिप, सिप करने के लिए, पीने जो खींचने के लिए, द नेक्टर, अप, नेक्टर होता है अमृत कहते हैं, लेकिन जो फूलों में से मकरंद को चूसती है, फूलों में क्या होता है? पराग होता है, या जो मकरंद होता है उनका रस होता है, उसे सिप करते हुए, चूसते हुए। पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं। आप एक तितली को बटर कप पर आराम करते हुए और पराग या मकरंद पीने के लिए अपनी पीने वाली नली को फैलाते हुए देखोगे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स दिए हुए हैं दोस्तों। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक पढ़ के आए हैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। यू मे स्केयर ए रैबिट, यू आप, मे स्केयर भयभीत कर सकते हैं, डरा सकते हैं, ए रैबिट एक खरगोश को, रैबिट यानी खरगोश। हु जो कि, इज सिटिंग बैठा हुआ है, वेरी स्टिल, वेरी बिल्कुल, बहुत, स्टिल शांत, जो खामोशी से बैठा हुआ है उसे आप स्केयर कर सकते हैं, उस खरगोश को, ये रैबिट को डरा सकते हैं। दो यद्यपि, एट फर्स्ट पहले तो, यू मे नॉट सी हिम प्रथम तो उसे आप देख ही नहीं पाओगे, हिम यानी उसे, सी यानी देखना, मे नॉट नहीं, पहली दफ़ा तो आप उसे देख ही नहीं पाओगे। वैन ही होप्स यू विल, वैन जब, ई होप्स उछलेगा, यू विल तब आप उसको देख पाओगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चौकन्ने नहीं हैं, आपकी दृष्टि तेज नहीं है चारों तरफ देखने की, तब आप इन सरप्राइज़ को नहीं देख पाओगे। वहाँ खरगोश को देखना है तो आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, बैठा हुआ है घास के मैदान में अंदर तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो हॉप्स उछलेगा, यहाँ वहाँ से चलेगा, सरसराहट होगी, तब तुरंत यदि आपको देख सकते हैं, आपकी तेज आंखें हैं, तब आप उसे तुरंत देख पाएंगे। ए डैंडेलियन whose fuzzy head was golden day ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow।
ए डैंडलायन, डैंडलायन एक सिंगपर्णी है, एक पौधा है पीले फूल वाला जिसके पत्ते दानेदार होते हैं। हुज, फ्यूजी हेड, जिसका जो हेड है सिर रोएदार, जो मुलायम बाल या रोओं से ढका हुआ हेड है, फ्यूजी यानी रोएदार। वाज गोल्डन, सुनहरा था, सोने के रंग का था। डेज अगो, कुछ दिन पहले, डेज दिन अगो पहले, कुछ दिन पहले उसका सिर गोल्डन कलर का था, गोल्डन था, सुनहरी था। हैज टर्न्ड, बदल गया है, टर्न्ड हो गया है यानी बदल गया है। टू एयरी पैरासूट्स, किसमें, जो हवाई, एयरी यानी हवाई, पैरासूट्स छतरियों में पैरासूट होती है ना, छतरियाँ जिनसे हम किसी प्लेन वगैरह से उतरते हैं तो छतरी खुल जाती है, उसके सारे हम धीरे धीरे हवा में आते रहते हैं। दैट फ्लटर, जो फड़फड़ाता है, दैट जो कि फ्लटर फड़फड़ाता है। वैन जब, यू ब्लो जब आप ब्लो करेंगे, उस पर फूंक मारेंगे। पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सिंगपर्णी, जिसका रोएदार सिर कुछ दिन पहले सुनहरा था, अब हवाई पैराशूटों में बदल गया है, जो फूंक मारने पर फड़फड़ाता है। एक्सप्लोर द मडो हाउसेस, एक्सप्लोर अर्थात खोजना, खोज करना, अन्वेषण करना। द मडो, मडो यानी घास के मैदान, हाउसेस यानी घर, घरों। घास के मैदानों की, घर की या घरों की अन्वेषण करने पर, खोज करने पर। द बरोज इन द ग्राउंड, बरोज यानी बिल, इन द ग्राउंड मैदान के अंदर। ए नेस्ट, एक घोंसला। बीनीथ नीचे। टॉल ग्रासेज, लंबी घासों के, लंबी घासों के नीचे एक घोंसला। क्या क्या मिलेगा, जमीन के अंदर बिल मिलेंगे और लंबी घास के नीचे घोंसला मिलेगा। द आंट्स अमेजिंग माउंट, अमेजिंग यानी अद्भुत, माउंट यानी टीला। द आंट्स चींटियों के, अमेजिंग अद्भुत, माउंट टीले। टीले होते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाले मिट्टी या पत्थरों के टीले, जो क्या हैं, चींटियों के घर हैं। अर्थ देख लेते हैं पूरा। घास के मैदानों के घरों की खोज या अन्वेषण करने पर, जमीन में बिल, लंबी घासों के नीचे घोंसले, चींटियों का अद्भुत टीला, आश्चर्यचकित कर देने वाले मिट्टी या पत्थरों के टीले जिनमें चींटियों के घर हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक पढ़ के आए हैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, जो टॉपिक अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। ओहो, मेडोज हैव सरप्राइजेज, मेडोज आश्चर्य रखते हैं या जंगली जो मैदान हैं, घास के मैदान हैं, उनमें आश्चर्य हैं। एंड और मैनी, बहुत सी, थिंग्स चीज़ें, टू टेल बताने लायक, बहुत सी बताने लायक थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी अपने आप, दीज इन्हें, डिस्कवर पता कर सकते हैं, खोज सकते हैं। यू आप, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, आप इन्हें अपने आप डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इफ़ यदि, यू लुक, यू आप लुक देखें, एंड लिसन वेल और सुने वेल अच्छी तरह से। यदि आप इन्हें देखें और अच्छी तरह से सुने। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।